शिव जी की इच्छा से एक बार पिपलाद जी के पास 6 शिष्यों ने अर्थात ब्राह्मणों ने जाकर के यही बात किया था कि हमें आत्म तत्व का बखान करो। तो उन्होंने यही कहा था कि अभी तुम शिष्य बनने के लायक नहीं हो। अगर शिष्य बनने के लायक होते तो मैं तुम्हें वो दे देता वो रहस्य। इसलिए तुम 1 वर्ष तक पेड़ के नीचे बैठो और 1 वर्ष के बाद फिर तुम मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें वह आत्म तत्व ज्ञान बखान करूँगा। तो उसकी पात्रता वो बोलने से नहीं है, वो गुरु अपने आप समझ जाएगा कि हाँ अब ये योग्य हो गया है। क्यों? क्योंकि जितने लेवल का गुरु होता है उतने ही लेवल के शिष्य को भी चयन करता है। अगर वो उसकी न्यूनतम स्थिति धारण करता है तो पहले ये परंपरा थी कि जब ये योग्य हो जाएगा तब मैं वो जो आत्म तत्व है जब ये पात्र होगा तब मैं रखूँगा। इसलिए ये पहले की परंपरा रही है कि शिष्य और गुरु ढूंढे नहीं जाते हैं, ये परमात्मा ही उन्हें मिला देता है जब वह योग बनता है। योग कब बनता है? जब उसकी स्थिति धर्म में रहेगी। जब धर्म में रहेगी, धर्म में उचित कर्म करेगा। जब कर्म करेगा तो कर्म ही आगे चल के उसे फल दे देगा। जिस समय जीव जन्म लेता है और जब मरता है, उसका कर्म उसे कहाँ रहना है, उसका कहाँ विवाह होना है, उसका कहाँ मरण होना है, ये सब व्यवस्था परमात्मा पहले ही लिख देता है। उसे किस क्षेत्र में रहना है। और रही बात ये भी ध्यान रखना, जो भी जिसके स्थिति में आता है कि ये हमने पाप नहीं किया या हमसे ये गलती नहीं हुई, हमें दंड क्यों मिला, तो ये शास्त्र में वर्णन है। ये ध्यान रखना कि जीव चाहे जितने जन्म ले, अगर किसी के साथ उसने गलत किया है ना, तो जब तक उसका पुण्य अधिक बलवान रहेगा तब तक वो पाप उसके पास तक नहीं आ पाते हैं। और जब उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे भोगते भोगते, तो जो पाप किए बैठा था उसका नंबर लग जाएगा। लेकिन जो कर्म होता है, अच्छा हो या बुरा हो, या तुमने पाप किया हो या पुण्य किया हो, जो अपने शरीर से तुमने जो कर्म किए हैं ना, उसका उसे प्रायश्चित भोगना ही पड़ता है। यदि ईश्वर की शरण में चला जाए तो ईश्वर उसको न्यूनतम स्थिति दे करके भुगा देते हैं, लेकिन उसका प्रारब्ध उसे भोगना ही पड़ता है।